नमस्कार स्टूडेंट। कल्पना कीजिए कि एक नया देश आज़ाद हुआ है, लेकिन उसके पास मजबूत संस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा, विकास कैसे होगा, शिक्षा, विज्ञान और उद्योग जैसी चीज कैसे बढ़ेंगे। इन सभी चुनौतियों का समाधान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संस्थागत निर्माण के माध्यम से किया। आज की इस क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि नेहरू युग में किन किन संस्थाओं का स्थापना हुई, आधुनिक भारत के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने केवल शासन चलाने की चुनौती ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी करना था कि जो लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और आत्मनिर्भर हो। इसलिए नेहरू जी ने अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। इस प्रक्रिया को ही हम नेहरू युग में संस्थागत निर्माण कहते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय। जो स्वतंत्रता मिली हमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना था और विकास के लिए संस्थाओं का निर्माण करना था। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने वह 1947 से लेकर 1964 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की, क्योंकि इस टाइम में वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे 1947 से लेकर 1964 तक, जिन्हें नेहरू युग का संस्थागत निर्माण कहा जाता है। अब है पहले लोकतांत्रिक संस्थागत संस्थाओं का निर्माण। सबसे पहले है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो इसमें क्या किया उन्होंने, भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। क्या अपनाई? भारतीय संसदीय शासन प्रणाली। नियमित रूप से चुनाव कराए जाएं। इसमें क्या उन्होंने प्रस्ताव रखे गए कि इसमें नियमित रूप से चुनाव कराए जाएं और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिला, जैसे कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहला जो आम चुनाव था हमारे कब हुआ था, 1951 में 52 तो 1951 से 1952 तक। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है हमारा चुनाव आयोग की भूमिका। अब इसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु इसका कार्य किया गया। इसमें चुनाव आयोग की ये मतलब इसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ये इसकी भूमिका किसकी रही, इसमें चुनाव आयोग की। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई, किसकी, इलेक्शन कमीशन की। प्रथम चुनाव आयुक्त हमारे कौन नियुक्त किए गए थे, सुकुमार सेन। ये भी पूछा जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा RS रीट वाले एग्जाम में, और टीचिंग जो हमारे लेक्चर वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये अक्सर पूछे जाते हैं कि हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो कौन थे, सुकुमार सेन। अब नेक्स्ट हमारा योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। इसका उद्देश्य क्या था योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन की मतलब स्थापना क्यों हुई थी कि देश के जो आर्थिक विकास है उसकी योजना बनाना, कि कहाँ पे कितना खर्च करना है। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, कि मतलब कहाँ पे किस चीज़ का हमारे विकास हमारे भारत के लिए बहुत जरूरी है। तो इनके प्रमुख लक्ष्य क्या थे, सबसे पहले था इनका कि गरीबी दूर करना, क्योंकि उस टाइम बहुत गरीबी थी हमारे भारत में, तो गरीबी को किस प्रकार से दूर किया जाए। उद्योगों को विकास, मतलब इंडस्ट्री को किस प्रकार से डेवलप किया जाए, उद्योगों का विकास किस तरह से किया जाए। कृषि का विकास, के कृषि को और किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसकी ग्रोथ की जा सकती है, और रोजगारों को बढ़ाना, यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। ये इसके क्या थे मेन, इसके एम था इसका, किसका, प्लानिंग कमीशन का। नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी, 1951 से लेकर 1956 तक। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की स्थापना की गई थी। इसमें मुख्य जोर किसी पर दिया गया था, सबसे पहले दिया गया था इसमें कृषि और सिंचाई पर। किसमें दिया गया था, कृषि और सिंचाई में, एग्रीकल्चर और किसमें, सिंचाई पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी हमारी, 1956 से लेकर 61 तक। कब, 1956 से लेकर 61 तक। इसका मुख्य जोर क्या था, भारी उद्योगों का विकास करना। पहला किस पे था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जोर दिया गया था कृषि और सिंचाई पर, और सेकंड में मतलब उद्योगों का, इंडस्ट्रियों का विकास करना, डेवलपमेंट करना। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित इंडस्ट्रियों का विकास करना। अब इसमें वैज्ञानिक तकनीकी संस्थाओं का विकास। अब इसमें क्या किया गया था उन्होंने, इसमें बहुत सारे IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी वाले बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की गई, जिसमें उच्च तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिले, जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी और उसकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसमें बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो इसमें कौन कौन से हैं, नेहरू काल में स्थापित प्रमुख IIT संस्थान कौन कौन से हैं। पहला है IIT खड़गपुर, 1951 में जिसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी, ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, IIT खड़गपुर 1951 में। IIT मुंबई सबसे पहले किया गया था, IIT खड़गपुर इसकी 1951 में। सेकंड है IIT मुंबई, इसका 1958 में। तीसरा है IIT मद्रास, इसका 1959 में। और फिर चौथा है IIT कानपुर, इसकी की गई थी 1959 में।
फोर्थ है IIT दिल्ली, इसकी की गई थी 1961 में। इस तरह से 5 IIT कॉलेजों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है इसमें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इनका कैसे योगदान, मतलब इनका क्या विकास किया गया था इसमें, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। कौन? होमी जहांगीर भाभा जो हमारे साइंटिस्ट थे के नेतृत्व में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया गया था। एटॉमिक एनर्जी और कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब? 1948 में। नेक्स्ट है हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी गई थी। इस संस्था का निर्माण कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई थी। किसकी रखी गई थी? इनकोसपार, ये हमारे क्या था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना इसमें कब की गई थी? 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। 1962 में किसकी? इनकोसपार। कौन था ये? इनकोसपार। अब है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU, नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। किसकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। कैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था? कैसे? ऐसे कि प्रमुख इस्पात संयंत्र, मतलब भिलाई में, इसकी रूस की सहायता से इसमें भिलाई में प्रमुख जो इस्पात के संयंत्र खोले गए थे। किसमें? भिलाई में। राउरकेला में क्या किया गया था? जर्मनी की सहायता से खोला गया था। और दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से खोला गया था। इनका उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें उद्योग भी होते हैं और सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां या काम भी होते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है नेक्स्ट हमारा अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें एम्स, मतलब इसमें एक एम्स के क्या कौन कौन से स्थापित किए गए थे? इसमें एम्स की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? 1956 में। उद्देश्य क्या था इनका? उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा देना एवं अनुसंधान का विकास करना। कब इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये क्या होता है कि मतलब विश्वविद्यालय के विकास और अनुदान का प्रबंधन, मतलब उनको अनुदान मिलना और उनके कार्य के लिए और उनका क्या कहते हैं उनका मैनेजमेंट करना। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में। अनुदान की आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। अखिल भारतीय एम्स की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। UGC की कब की गई थी? 1953 में। और एम्स की कब की गई थी? 1956 में। अब है राष्ट्रीय हमारी प्रयोगशालाएं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का विकास किया गया था। क्या किया गया था? बहुत सारी प्रयोगशालाओं का इसमें विकास किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था कि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना ताकि नई नई खोजें की जा सकें और तकनीकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसका नवाचार को प्रोत्साहित करना, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करना। अब 10th है हमारा विदेश नीति से जुड़ी संस्थागत सोच। इसमें विदेश नीति से मतलब इसमें विदेश नीति से जुड़ी हमारी क्या संस्थागत सोच थी? हमारी गुटनिरपेक्ष नीति, यानी नॉन अलाइनमेंट। किसी भी शक्ति गुट का सदस्य न बनना, मतलब किसी भी शक्ति या गुट का कोई सदस्य नहीं बनना। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, कि मतलब हमारा देश किसी भी अन्य भारत के मतलब अन्य किसी शक्ति के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा, उसकी अपनी जो नीति होंगी वो कैसी होंगी? स्वतंत्र होंगी। स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। इसमें पंचशील सिद्धांत अपनाए गए। कौन कौन से? ये 1954 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? विदेश नीति की। क्या था कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करेगा और आक्रमण नहीं करेगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर मतलब एक देश दूसरे देश पर कोई आक्रमण नहीं करेगा और उनके आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा और समानता एवं पारस्परिक लाभ होंगे एक दूसरे को और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आपस में मिलजुल कर अपनी मतलब योजनाएं चलाएंगे। अब है इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करके दे दिया गया है। इनको थोड़ा एक बार हमें रीडिंग मार लेते हैं। सबसे पहला है इसमें नेहरू का कार्यकाल। क्या है नेहरू कार्यकाल का? नेहरू जी का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था उनका 1947 से 1964 तक। कब से? 1947 से 1964 का। योजना आयोग की स्थापना उन्होंने कब की थी? 15 मार्च 1950 को। प्रथम आम चुनाव हमारे कब हुए थे? 1951 से 52 तक। एम्स की स्थापना कब की गई थी? 56 में। और UGC की स्थापना कब की गई थी? 53 में। प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1951 से 52 और एम्स की स्थापना 1956 में और UGC की स्थापना 1953 में। प्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। ये पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा ना, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम एम्स की स्थापना कब की गई थी? 1951 में। अब परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और इनकोसपार जो कि अंतरिक्ष का कार्यक्रम है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि नेहरू युग में संस्थापित जो हमारी संस्थाओं हैं
भारत में लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच और औद्योगिक विकास और शिक्षा व्यवस्था को, और हमारे क्या कहते हैं उसको, किसकी, हमारी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान किया। किसको? हमारे लोकतंत्र को, वैज्ञानिक सोच को, औद्योगिक, हमारी इंडस्ट्री को, और हमारे जो हमारी क्या कहते हैं शिक्षा व्यवस्था को, और साथ ही साथ किसको, चिकित्सा व्यवस्था को भी मजबूत आधार प्रदान किया। इन्हीं संस्थाओं के कारण आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा तय हुई। नेहरू युग का ये सबसे बड़ा योगदान केवल योजनाएं बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी संस्थाओं का भी निर्माण करना था जो कि आने वाली पीढ़ियों तक भारत के विकास का आधार बन सकें। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको ये क्लास शेयर कीजिएगा, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। आगे मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट। थैंक यू।